हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, तमाम राजनेता चुनावी ताल ठोक रहे हैं, वहीं कुछ अधिकारी भी है जो सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए कहीं ना कहीं चुनावी दंगल में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच हम चरखी दादरी विधानसभा सीट में पहुंचे, जहां पर हरियाणा सरकार में एक बड़े अधिकारी हैं सुनील रूडीवाला, जो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम है परिवार मिलन समारोह। कब से आप ये परिवार मिलन समारोह कर रहे हैं? कितने कार्यक्रम आप कर चुके हैं? किस तरीके का जो एक आपने सामाजिक कार्यक्रम के जरिए ताल ठोकी है, क्या कार्यक्रम है आपके? और सब पहले तो आपने कहा कि राजनीति की कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता। देखो, हमने समाज में जन्म लिया है तो हमारा भी समाज के प्रति उत्तरदायित्व बनता है, कुछ देने का समय भी होता है। हमेशा केवल इनकमिंग नहीं होनी चाहिए लाइफ में, हमेशा हर आदमी को देखोगे आने दो, कभी जाने भी दो। आपने कहा कि हमने एक श्रृंखला चलाई है परिवार मिलन समारोह। विगत 2-3 सालों से दादरी हल्के के प्रत्येक गाँव में हमने पहले शुरुआत करी, हमने नशा मुक्त दादरी। उस अभियान में मैंने एक साइकिल यात्रा निकाली, 65 के 65 गाँव में मैं साइकिल पे गया। हमने हर व्यक्ति से मिले, पहुँचे, हर बैठक में गए, हर महिलाओं से मिले, नशे के बारे में उनको अवगत कराया। उस टाइम एक सरकार की भी एक नशा मुक्त मैराथन साइकिल यात्रा चली थी। उसके बाद वो साइकिल यात्रा मेजर शहरों से गुजरी थी, तो मेरे मन में विचार है क्यों ना इसको गांव ढाणियों से गुजारा जाए। हम प्रत्येक गांव की पगडंडी पे भी गए, जहां खेत में भी घर था वहां भी गए। हमने लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। इसके अलावा पानी के मुद्दे भी आपने उठाए? हमने कई मुद्दे उठाए उस नशा मुक्ति के बाद। सफाई के मुद्दे और सफाई और नशा, 3 चीज़ों के लिए हमने व्यापक रूप से काम किया। उसी कड़ी में हमने एक परिवार मिलन समारोह किया। हमने 19-20 परिवार मिलन समारोह किए विगत 2 सालों में। किसी भी पार्टी का डंडा नहीं था, कोई झंडा नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं। उन 20 कार्यक्रमों में, मैं आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखती है, उन 20 कार्यक्रमों में 1 लाख से ज़्यादा आदमी सीधी शिरकत करिए। एक छोटा विषय नहीं है। एक आप ये देखो कि बिना किसी नेता। सुनील जी, मानिए जो कार्यक्रम आपने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम है, लेकिन मंच आप सामाजिक है, लेकिन जो मुद्दे उठते हैं वो राजनीतिक अपने आप ही हो जाते हैं। देखो, मुद्दे राजनीतिक और सामाजिक नहीं होते। मुद्दे का मतलब होता है जो व्यक्ति के मन में पीड़ा है, मन में खुशी है, मन में दुख है। अब आपने देखा लोगों ने पानी पीने की बात बताई, ये मन की पीड़ा थी। कई लोगों ने मुझे बताया कि मेरे घर से 3 बच्चे नौकरी लगे। पारदर्शी नीति थी मनोहर लाल जी की, नायब सिंह सैनी जी की सरकार है। जो नीति जिसकी अच्छी होगी उसको आप अच्छी बताओगे, जिस नीति में कोई दिक्कत होगी। मैं नीति अच्छी बताते बताते कहीं ना कहीं बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। देखो, मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा, मैंने कहा माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और इस समय माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है, वो किसी पार्टी का नहीं होता। वो मुख्यमंत्री मेरे भी हैं, वो मुख्यमंत्री आपके भी हैं, वो मुख्यमंत्री इन सब के हैं। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इन सब के हैं। ये पद मेरे भाई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति किसी पार्टी का नहीं होता। इशारों में जो दादरी के जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व नेता रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं टारगेट तो कर ही रहे थे इशारों में। मैं विचारधारा को टारगेट करता हूं, मैं किसी व्यक्ति को नहीं करता। मेरी विचारधारा क्या है कि परिवारवाद दीमक की तरह डस के खा रहा है। मैं शुरू से बोलता हूं, हमेशा देखो कि राजा का बेटा ही राजा। भाई ये सतपाल संघ ना, मैं किसी व्यक्ति का नाम है मेरे लिए आदर नहीं, जिनका नाम लिया मेरे पिता तुल्य हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। मेरे पिता से भी ज्यादा उम्र के हैं सतपाल सांगवान जी। सारा ऐसा नहीं होता। विधायक ने कैसे काम किया हल्के में? देखो, वो तो जनता बताएगी। समस्या क्या होती है कि ये राजनीतिक प्रश्न है। आपको ये सवाल जब करना पड़ा, जब आप लोगों से मिल के देखो, उनसे पूछो। मैं तो ये कहता हूँ किसी भी व्यक्ति ने कोई कभी भी गलत काम नहीं किया। जिसकी जितनी बुद्धि थी, एबिलिटी थी, कैपेसिटी थी, उसने बढ़कर काम किया। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि कैपेसिटी और एबिलिटी जनता देख नहीं पाती। बातों को घुमा रहे हैं, लेकिन आगे क्या? आगे कार्यक्रम ऐसे ही करेंगे या कोई राजनीतिक मंच आपका रूप ले लेगा? ये देखो, भविष्य के गर्भ में क्या है मोर साहब, किसी को कुछ नहीं पता। आज हम बात कर सकते हैं कि 18 तारीख है, आज 18 अगस्त की बात हम 18 अगस्त को कर सकते हैं। शाम 7 बजे तक की बात मेरे से आप कोई पूछो। अब कल क्या होगा भगवान। आज आप अधिकारी हैं, अधिकारी के तौर पर बात कर रहे हैं, सामाजिक कार्यक्रम के तौर पर बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले 5 दिन की बात करें, 7 दिन की बात करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो आपकी भी कोई इच्छा होगी कि राजनीतिक मंच से ज्वाइन करे, किसी पार्टी में जाएं, विधानसभा चुनाव की टिकट की ताल ठोकें? मेरी 2 इच्छा होती है कि दादरी के विकास के लिए परिवारवाद और जातिवाद, 2 ऐसे असुर बोलूंगा इनको, असुर शब्द मैं माफी चाहूंगा, ये 2 असुर बन गए हमारे लिए। और एक था बेचारा बेचारी। कोई आपके बेचारा बन के वोट ले गया, कोई बेचारी बन के वोट ले गया, हमारे को क्या मिला? मैं गली गली घूम लिया। मैं 65 गाँव में
हर गांव में 100, 150, 200 घरों में गया हूं। यानी मैंने हर गांव में 1000, 2000 व्यक्तियों से सीधा संपर्क किया है। मेरे पास हर गांव के 200, 300 फोन नंबर मेरे मोबाइल में है। मैंने पीड़ा देखी उनकी, पीड़ा देख के मुझे दो बड़ी नासूर लगे, परिवारवाद और जातिवाद बट गया। आप देखो हर जगह कोई कह देगा ये पवार खाप है, कोई कह रहा है ये सांगवान खाप है, कोई कह रहा है ये फोगाट खाप है, कोई कह रहा है ये सतगामा है, कोई ये हमारे अचीना राजपूत कह देता है, कह रहा है कोई ब्राह्मण कहता है। नहीं, कोई ये नहीं कहता कि मेरी दादरी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी दादरी मेरी जिम्मेदारी। अब दादरी मेरी जिम्मेदारी के लिए कोई राजनीतिक मंच से ज्वाइन करेंगे? भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता, मैं तो आज का बोल सकता हूँ। आज मेरी प्राथमिकता मेरी दादरी, और दादरी शहर के साथ साथ मेरी दादरी का प्रत्येक गांव। जब तक गांव का विकास नहीं होगा शहर में कोई फायदा नहीं। छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे हमने मुद्दे उठाए, मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास दादरी के प्रत्येक गांव का अगले 25-30 साल का विजन है। इसमें राजनीति की बात तो नहीं है। विजन होना, मैंने जन्म लिया यहाँ, मेरी जन्मभूमि है, गांव डुडीवाड़ा छोटा सा है, दादरी हल्के का आखिरी गांव है। लेकिन डुडीवाड़ा के लोग बोलते हैं कि दादरी हमारे गांव से शुरू होती है। दोनों बातें, आधा गिलास खाली आधा गिलास भरा। तो मैंने भी वहाँ जन्म लिया, मैंने ये महसूस किया जब तक गांव का विकास नहीं होगा शहर का विकास हो ही नहीं सकता। अब जैसे हमने पिछला कार्यक्रम सनसपुर में लिया, मैंने सनसपुर की 2 बात बताई। सनसपुर में इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है, उस स्टेडियम को बनने में अगर जनप्रतिनिधि थोड़ा सा समय निकालते, वो बहुत जल्दी बन के तैयार होता, इंटरनेशनल स्टेडियम बनता। अब सनसपुर की बस स्टैंड की बात थी, अचीना की अलग समस्याएं हैं, स्वरूपगढ़ की अलग समस्याएं हैं। अब बोंद के उपमंडल की आवाज़ मैंने उठाई कि बोंद को उपमंडल बनना चाहिए, सावड़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनना चाहिए, मैंने वो आवाज़ उठाई। अटल्ला के अंदर सैनिक स्कूल बनना चाहिए, मैंने वो आवाज़ उठाई। मैंने कोशिश करी प्रत्येक गांव में जो उसकी हिस्सेदारी है, समान विकास उस गांव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। बिल्कुल। देखिए, सुनील डूडीवाला का कहना है कि मेरी दादरी मेरी जिम्मेदारी। ये संकल्प तो इन्होंने ले लिया है, लेकिन इस संकल्प को पूरा करने के लिए सुनील डूडीवाला किस तरीके के कार्यक्रम करेंगे, क्या कोई राजनीतिक मंच ज्वाइन करेंगे, वो भविष्य के गर्भ में है। कैमरामैन सुनील के साथ अनिल मोर, खबरें अभी तक, दादरी।